अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अजीज साथियों, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जामिया अरबिया के मुदीर हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद शफीक साहब। आज उनकी मेहनत जो साल भर उन्होंने इन तलबा पे की, आज उस मेहनत का समरा, उस मेहनत का रिजल्ट वो आप हजरात के सामने है और इंतहाई मुसर्रत और खुशी हुई कि इस इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह 40 तलबाए किराम जिन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज किया, पढ़ा, बड़ी सआदत मंदी की बात है। मौलाना मोहम्मद कासिम गुज्जर साहब फरमा रहे थे, ये एजाज ये इन तलबा के लिए रखे हुए हैं। आज दुनिया के अंदर आप हजरात को, इन तलबाए किराम को शील्ड देकर, ये इनाम देकर, ये तोहफे और तहफ़ और गिफ्ट देकर इन तलबा को खुश किया जा रहा है। और जिस तालिब इल्म को ये इनाम मिलेगा वो कितना खुश होगा। अरे ये तो दुनिया का इनाम है। कल कयामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको एक ऐसा इनाम अता फरमाएंगे। हदीस पाक के अंदर आता है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल कयामत वाले दिन हाफिज कुरान के वालिदैन को सोने का ताज पहनाया जाएगा। और हदीस के अल्फाज हैं, ज़ौहु मिन अहसन मिन अश-शम्स, के सूरज से ज्यादा उनकी रोशनी होगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, कल कयामत वाले दिन, भाई जरा 2 मिनट ठहर जाओ यार, ये आते जाते ना बड़ा प्रॉब्लम होता है, ये ठक ठक होती है ना जी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, ये एजाज अल्लाह ने दुनिया के अंदर दे दिया और आखिरत के अंदर भी अल्लाह ऐसा एजाज अता फरमाएंगे और उस एजाज का मुकाबला नहीं किया जा सकता। और अल्लाह ने फरमा दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम ही इस कुरान पाक को नाज़िल करने वाले हैं और इसकी हिफाजत भी हमने खुद करनी है। अब बड़ी अजीब बात बताऊं, आप हजरात ने सुना होगा, हमारे इस मौजूदा दौर में हमारे कादी उल कुदात, हमारे चीफ जस्टिस, वो एक फैसला करते हैं और फैसला करते हुए कादियानियों को तबलीग की इजाजत देते हैं, जाओ तारीफ शुदा कुरान पाक के तर्जुमे शाये करते रहो, तकसीम करते रहो, तुमसे कोई पूछने वाला नहीं। और कादियानियों को तबलीग करने की खुली छुट्टी देने की कोशिश की गई। और फिर हमारे चीफ साहब ने क्या कहा कि भाई अल्लाह ने फरमा दिया है कि हम ही कुरान पाक को नाजिल करने वाले हैं और हमने इसकी हिफाजत का जिम्मा उठाया हुआ है, तुम्हारा क्या काम है, जाओ अपना काम करो। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे एक आलिम दीन ने एक बड़ी अच्छी बात कही, कहने लगे चीफ साहब
आप खामोशी से घर तशरीफ रखें, कुछ ना करें। जो 15-20 लाख तनख्वाह ले रहे हैं वो आपको वैसे मिलती रहेगी। आप यहां क्यों आते हैं, कैसे क्यों सुनते हैं? घर बैठे रहे, असबाब इख्तियार ना करें। अल्लाह वो राज़िक है और अल्लाह बेहिसाब देने वाला है, अल्लाह आपको रिज़्क़ दे देगा। वहां तो ये नहीं किया जाता, वहां तो असबाब इख्तियार किए जाते हैं। लेकिन कुरान पाक के हवाले से जब कोई तौहीन करता है, जब कोई तहरीफ शुदा कुरान पाक का तर्जुमा शाये करता है, तो उसको खुली छुट्टी देकर गैर महल बेमहल ऐसी बेतुकी और बेलग़्व दलाल पेश करके, जो दलाल बयान करने का पेश करने का मौका महल नहीं होता, वो पेश करके उम्मत को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा बेशक अल्लाह ने उठाया और अल्लाह ही मुहाफिज है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने असबाब पैदा किए इन तलबाए किराम की सूरत में, इन उलमा की सूरत में, इन कुर्रा की सूरत में। अल्लाह पाक ने कुरान पाक की हिफाजत करनी है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसी तरीके पर यह बात आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो अल्लाह के आखिरी नबी और कुरान पाक खातमुल कुतुब आखिरी आसमानी किताब। अब आमना के लाल के बाद किसी किस्म का कोई नबी नहीं आ सकता और कुरान पाक के बाद कोई किताब नहीं आ सकती। अब क़यामत तक नबूवत चलेगी तो आमना के लाल की नबूवत चलेगी, और क़यामत तक जिस किताब की तिलावत चलती रहेगी तो वो कुरान पाक की तिलावत होती रहेगी। तो जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी तस्लीम नहीं करता, वो भी मुसलमान नहीं। जो कुरान पाक को आखिरी आसमानी किताब नहीं मानता, वो भी मुसलमान नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, रमजानुल मुबारक की आमद है। इस रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में मैं अपने तलबा से, अपने आए हुए दोस्तों से, बुजुर्गों से, भाइयों से बड़ी दर्दमंदाना अपील करूंगा कि रमजान के शुरू होने से कबल गुस्ताखाने रसूल की कंपनी शीजान, ये लोग बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स, बड़े बड़े साइन बोर्ड लगाकर मुसलमानों को इस तरफ मैल करने की कोशिश की जाती है कि वो शीजान खरीदें और इफ्तारी के वक्त शीजान के जूस इस्तेमाल करें। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस मजलिस का, इस महफिल का, इस प्रोग्राम का फायदा उठाते हुए मैं अपने तमाम मुसलमानों से ये अपील करूंगा कि इंशाअल्लाह हम शीजान का बाइकाट करेंगे। इंशाअल्लाह हाथ खड़े करके सारे बुलंद आवाज से करेंगे इंशाअल्लाह। और तजर्बे की बात बतला रहा हूं, ये कितने बदबख्त लोग हैं, कभी खत्मे कुरान पाक के मौके पर शीजान के जूस के डब्बे तकसीम किए जाते हैं और कभी शीजान की मिठाइयां तकसीम की जाती हैं और कभी इफ्तारी के वक्त इतना बड़े बड़े जूस लेकर मसाजिद में इफ्तारी के लिए दिए जाते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं किसी और मकाम की बात नहीं करता, यह पिछले चंद सालों की बात है कि वहां हमारे दफ्तर मुस्लिम टाउन मस्जिद आयशा में बिल्कुल इफ्तारी से 5-10 मिनट पहले मैं बाहर निकला तो एक शख्स मोटरसाइकिल के ऊपर, बाइक के ऊपर 3-4 बड़े बड़े शापर लटकाए हुए हैं और उनके अंदर उसने शीजान के जूस रखे हुए हैं। तो मैंने देख लिया, मैंने कहा खैर है, किधर लेके जा रहे हो ये शीजान के जूस? आपको नहीं पता ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो बागी हैं कादियानी, ये उनकी मसनूआत हैं और आप मस्जिद में ये जूस लेकर मुसलमानों का रोजा खराब कराने की कोशिश करते हैं। जाकर दफा हो जाएं, ले जाएं। तुम्हें यह नहीं पता कि ये खत्म नबूवत का मरकज है, यहां शीजान का जूस नहीं चल सकता। ये मोहम्मद अरबी के दीवाने हैं, ये मोहम्मद अरबी के परवानों का मरकज है। तो मैंने उसको दौड़ाया। मेरी आप तमाम हज़रात से ये अपील होगी कि आप खुसूसन इफ्तारी के वक्त नजर रखें कि कहीं कोई ऐसा फर्द कोई शीजान के जूस लेकर मस्जिद में ना आ जाए और हमारे मुसलमानों का रोजा खराब ना करे। बस इसी बात पर मैं इक्तफा करता हूं।
और हजरत कारी साहब को एक मरतबा फिर मुबारकबाद पेश करता हूं, और जितने तलबाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह फाजिल हो रहे हैं, हाफिज बन रहे हैं, इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं। और ये तवक्को रखता हूं कि इंशाअल्लाह जहां भी इस इदारे के पढ़े हुए जाएंगे, इंशाअल्लाह कुरान पाक की खिदमत भी करेंगे, नामूस रिसालत का काम भी करेंगे, खत्म नबूवत का काम भी करेंगे, अज़मत सहाबा और अज़मत अहले बैत का काम भी करेंगे इंशाअल्लाह। और दुनिया को ये पैगाम देंगे कि हम मोहम्मद अरबी के मानने वाले हैं, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ना अपने आका की तौहीन बर्दाश्त कर सकते हैं, ना अपने आका के खिलाफ कोई जुबान दराजी करे, ना हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। और हम उनको कहना चाहते हैं, चीफ साहब को भी, इनके हवारियों को भी, और हमेशा अदलिया का किरदार वो हमेशा शर्मनाक रहा है। हमेशा अदलिया ने क्या ड्रामा रचाया कि गुस्ताखान रसूल को रिहा किया गया। सिर्फ रिहा नहीं किया गया, बल्कि बाइज्जत तौर पर रिहा करके इनको बाकायदा पूरे प्रोटोकॉल के साथ बैरून ममालिक भेजा गया। गाजी मुमताज कादरी जो आशिक रसूल है, उनको फांसी के फंदे पे लटकाया गया। और आसिया मलूना जिसकी वजह से सारा केस पेश आया सेशन कोर्ट ने, बल्कि पूरा पंचायत ने भी इस बात की गवाही दी, उसके सामने इसने आसिया ने इकरार किया कि मैंने ये गुनाह किया, मैंने ये तौहीन की। फिर सेशन जज के सामने भी इकरार किया कि मैंने ये तौहीन की, मैंने तौहीन का इर्तिकाब मैंने किया, इस बात का उसने इकरार किया। फिर हाई कोर्ट के डबल बेंच ने वहां केस लगा, वहां अदालत के अंदर दो जजेस के सामने उसने इस बात का इकरार किया कि मैंने ये तौहीन की। लेकिन जब केस गया पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बगैर किसी सुने, बगैर मौके सुने उसको बरी कर दिया। यह तुम्हारा किरदार रहा है कि तुमने आशिकाने मुस्तफा को तो फांसियां दी हैं, लेकिन तुमने गुस्ताखान रसूल को सिर्फ रिहा नहीं किया, प्रोटोकॉल देकर तुमने उनको बाहर भिजवा दिया। चीफ जस्टिस, यह कुर्सी आर्जी कुर्सी है, और इस कुर्सी ने किसी के साथ वफा नहीं किया, ये हमेशा बेवफा रही है। याद रख लो, मैं आपको अल्लामा इकबाल का पैगाम देना चाहता हूं उनके अशार की सूरत में कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता, न जब तक के कटमरों में ख्वाजा बतहा की इज्जत पर खुदा शाहिद है कि कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। हम खत्म नबूवत की खातिर जान निछावर कर देंगे, हम खत्म नबूवत की खातिर जान निछावर कर देंगे, हम नामूस रिसालत की खातिर जान निछावर कर देंगे। गर वक्त ने हमसे खून मांगा, हम वक्त का दामन भर देंगे। व आखिर दामन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।